चाहे नजम सेठी साहब हो, लेकिन भारत का रवैया वही है, मैं ना मानूं वाला। कितनी ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, कितनी ये मुश्किल सिचुएशन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हर सूरत में चाहता है कि भारत के साथ हमारे स्पोर्ट्स के जो अफेयर है वो एक दफा फिर बहाल हो। बहुत अजीब सी सूरत हाल भी है, बड़ी मुश्किल सी सूरत हाल है। यानी ये कोई नई बात तो है नहीं, हिंदुस्तान आपको जानता है, आप जानते हैं कि हमेशा खेल को यानी स्पोर्ट्स को अपनी जो सियासी और बैनुल अक़वामी पॉलिसी है उसका हिस्सा बनाता है, इस्तेमाल करता है बाकायदा, यानी जैसे एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। इंतहाई काबिल मजम्मत ये बात है। आप जानते हैं कि जितने भी बैनुल अक़वामी अदारे हैं, खासतौर पर अक़वाम मुत्तहिदा और दूसरे, उनका एक वाज़ेह मौक़िफ़ है कि भाई खेलों को आप अलहदा रखें। खासतौर पर ओलंपिक एसोसिएशन का ये मोटो है कि खेल आप अलहदा रखें, सियासत आप अलहदा रखें। लेकिन हिंदुस्तान ये इसके बरक्स करता है, खुल्लम खुल्ला करता है, किसी चीज़ की परवाह नहीं करता। अब इसके सामने दो मौक़िफ़ हो सकते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। एक तो मौक़िफ़ वो है जो कि नजम सेठी साहब ने भी जिसका इरादा किया है कि जी अगर वो हमारे यहाँ आके नहीं खेलेंगे तो हम भी उनके यहाँ नहीं जाएंगे। तो दूसरा मौक़िफ़ ये हो सकता है कि इसके सारे मुज़बरात का जायज़ा लिया जाए और फिर सोचा जाए कि कौन सा रास्ता जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए एक बेहतर रास्ता है। असूली जहाँ तक मौक़िफ़ है वो बिल्कुल दुरुस्त है, मैं समझता हूँ उन्होंने ठीक बात की है। लेकिन ये आप सोचिए कि इसके नुकसानात क्या हैं। आप ये तो सोच सकते हैं कि असूली रास्ते पे चलते हुए मुश्किलात आती हैं, लेकिन ये देखिए मुश्किलात हैं क्या। पहली बात तो ये है कि अगर हम यही कहते हैं कि वो आएँ और यहाँ पे खेलें और वो कहते हैं हम नहीं खेलते, तो एशिया कप का जो है ना पूरा रंग वो फीका पड़ जाएगा। क्योंकि मुझे खदशा ये है कि जब हिंदुस्तान ना करेगा तो वो अकेला नहीं करेगा, वो एक दो और मुल्कों को भी अपने साथ खींचेगा। और कई मुल्क तो ऐसे हैं कि जो इसके लिए तैयार बैठे हैं। मेरी इत्तला के मुताबिक ये जो एशिया कप वाली एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग हुई है उसमें एक बात ये कही गई हिंदुस्तान के नुमाइंदे की तरफ से कि हमारा तो आना जाना तो ठीक है, हुकूमत हमें नहीं आने दे रही, आपके साथ तो आपके पड़ोसी और हमसाया मुल्क जो है अफगानिस्तान भी नहीं खेलना चाहता। ये बात वहाँ पे कही गई और बड़ी यानी अफसोसनाक बात है कि अफगानिस्तान के नुमाइंदे ने इसकी तरदीद नहीं की इस बात की। यानी उसकी खामोशी से जाहिर होता है कि वो भी हिंदुस्तान के साथ ही जाएंगे। तो हिंदुस्तान जाएगा, हो सकता है बांग्लादेश। लेकिन सर सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करूंगा, मैं इंटरप्ट करूंगा। अगर ये सारी सूरत हाल होती है तो आपका एशिया कप तो ऐसा एशिया कप तो बेहतर है कि करवाया ही ना जाए, बाकी कोई बात ही नहीं रह जाए। ठीक है, अलावा अच्छा खालिद महमूद साहब मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको इंटरप्ट करूंगा बहुत ही माजरत के साथ। तो अभी आपने जो नाम है खिलाड़ियों के, विराट कोहली वगैरह दूसरे, जिनकी वजह से हिंदुस्तान का जो है कॉर्पोरेट सेक्टर वो दिल खोल के पैसा लगाता है क्रिकेट के खेल पर और करोड़ों रुपए लगाता है, तो वो सारा हाथ खींच लेंगे, कोई पैसा नहीं लगाया जाएगा। तो माली तौर पे भी ये मनफियत बख्श नहीं हो। जितने भी मेंबर्स हैं उसमें जो उनके चेयरमैन है एसीसी के जय शाह को भी बुलाया गया और अगेन उस चीज़ पर बात की गई कि जो एशिया कप है उसका होस्ट पाकिस्तान है और ये राइट्स पाकिस्तान को ही मिलने चाहिए। किसी और वेन्यू पर ये जो इवेंट है, ये टूर्नामेंट है, वो नहीं होना चाहिए और ना हो सकता है। और जो स्टांस रमीज़ राजा ने लिया था उस टाइम पर जब वो चेयरमैन थे, उन्होंने तब भी कहा था कि पाकिस्तान में ही एशिया कप होगा। अगर इंडिया नहीं आना चाहता तो कोई मसला नहीं, हम फिर भी एशिया कप खेलेंगे। और अगर यही बात है तो पाकिस्तान भी इंडिया वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाएगा। सेम वही स्टांस रमीज़ राजा ने कैरी किया और नजम सेठी ने, उन्होंने भी उस मीटिंग में खुले अल्फाज में यही कहा है कि अगर इंडिया आना नहीं चाहता तो कोई बात नहीं, हम फिर भी पाकिस्तान में ही खेलेंगे। और यही बात रही तो पाकिस्तान भी इंडिया खेलने नहीं जाएगा। इस पर सलमान भट्ट साहब आप क्या कहना चाहेंगे? दोनों सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि कहीं मीडिया में सेठी साहब ने खुद ये बात कही है? आप एक प्रेस रिलीज जारी की गई पीसीबी की जानिब से कि उन्होंने ये कहा है कि हम नहीं खेलेंगे। हाँ,
ओके फाइन। अच्छा। अगर तो पीसीबी की प्रेस रिलीज है तो फिर हम इस पे यकीन कर सकते हैं इस बात के ऊपर। कुछ चीजें डिनाई भी की गई। जय शाह की जानिब से, एसीसी की जानिब से एक क्विक इन्फो पे उन्होंने बताया कि एसीसी कह रहा है कि दीगर ममालिक जो हैं वो अपनी गवर्नमेंट से सब्जेक्ट टू दी गवर्नमेंट ये एक है कि वो उनसे पूछें। उनको ये नहीं पता था कि बांग्लादेश होके चला गया, श्रीलंका होके चला गया, अब उनको बोर्ड से पूछने की क्या जरूरत है। एक ये डिनाइल पीसीबी की जानिब से नजम सेठी ने खुद कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। बात यह है कि बिकॉज इंडिया पाकिस्तान आता नहीं है एज पर गवर्नमेंट पॉलिसी, उनकी गवर्नमेंट की पॉलिसी, और जवाज़ उनके पास ज़्यादा नहीं है। बिकॉज अभी ऑस्ट्रेलिया खेल के गई है, साउथ अफ्रीका उससे पहले खेल के गई है, इंग्लैंड ने पूरी सीरीज़ खेली है, न्यूजीलैंड ने पूरी सीरीज़ खेली है। सो जब ये सब लोग यहाँ पर आ सकते हैं तो देयर शुडंट बी एनी रीज़न कि वाई इंडिया इधर नहीं आ सकती। और जहाँ तक सिक्योरिटी की बात है जो तमाम मुल्कों को दी जाती है, आई थिंक अगर इंडिया आएगी तो थोड़ी उससे भी कोशिश होगी कि ज़्यादा किया जाए उस चीज़ को। बहरहाल आई डू नॉट नो कि क्या डिसीजन उनकी गवर्नमेंट लेती है। तो मेरे लिए तो ये कोई सरप्राइज़ नहीं होगा अगर वो इस टूर्नामेंट को पुल करने की कोशिश करें या इसमें से खुद को पुल आउट कर लें। मेरे ख्याल में चांसेस कम है कि इंडिया टूर्नामेंट ना खेले। इस बात के चांसेस ज़्यादा है कि टूर्नामेंट कहीं और मूव हो जाए। बिकॉज साफ सी बात है कि इंडिया जो है वो फाइनेंशियल पावर हाउस है, आईसीसी का भी और एसीसी का भी। और जहाँ तक मेरे नॉलेज में है कि एसीसी में जो फाइनेंशियल शेयर है इंडिया अपना नहीं लेता, वो बाकी मुल्कों में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। सो ऐसे में चांसेस भी कम है कि बाकी मुल्क उनका डिसीजन जो है वो उसके साथ ना जाएं। सो आई थिंक द पोजीशन बिकम्स डिफिकल्ट ऑन दिस पॉइंट ऑफ जो इंडिया कहेगा बाकी मुल्क भी चांसेस लाइकली ऐसे हैं बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल मसल